हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्राइस एक्शन ट्रेडर। तो आज हम एक बिल्कुल ही अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। यह टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड स्टॉक मार्केट। ठीक है। तो आपने सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी कुछ। हो सकता है आपको स्कैम लगता हो, या आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हुआ हो, या हो सकता है आप जस्ट फेमिलियर हुए हो इस कॉन्सेप्ट से। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प्स इन स्टॉक मार्केट। सबसे पहले कि हम जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, जिस तरह फिजिक्स के दूसरे लॉज हैं लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, उसी तरह लॉज ऑफ अट्रैक्शन भी है, क्योंकि ये लॉ है तो हर किसी पर काम करता है। ठीक है। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपने सुना होगा एफर्मेशंस के बारे में कि लाइक यू हैव टू डू एफर्मेशंस, उसके बहुत सारी टेक्निक पढ़ी होंगी। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिंपल डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है और कैसे हम इसका स्टॉक मार्केट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली चीज़ होती है अपने थॉट्स को पॉजिटिव कन्वर्ट करना। ठीक है। जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आपको हर जगह नेगेटिविटी ही दिखाई देती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है वो है एक पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को डेवलप करना। ठीक है। तो आज हमारा ये एजेंडा है, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पहले हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन डिस्कस करेंगे होता क्या है, फिर हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम्स ट्रेडिंग में होती क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो ट्रेडिंग में, एंड उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी क्या हेल्प कर सकता है, एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये मेरी खुद की आजमाई हुई ट्रिक्स हैं जिनको मैंने खुद अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर रखा है। तो डेफिनेटली ये रिजल्ट देती हैं। बस आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि बिलीव करने से ही सब होगा। जैसे ट्रेडिंग में बोला जाता है कि 90% लोग लॉस करते हैं, 95% लोग लॉस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको सर्वाइव करने में हेल्प करेगा वो क्या है, आपका बिलीफ सिस्टम। फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपली है अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव स्टेट में रखना। अब पॉजिटिव स्टेट में रखने से फ़ायदा क्या होता है, देखो आपको बिलीव करना होगा आप ट्रेडर हैं। पॉजिटिव थिंकिंग क्या, आप ट्रेडर हैं, आप सारे रूल को फॉलो करते हैं, आप डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, आप मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लॉट साइज, मैक्सिमम ट्रेड डे, सबके रिस्पेक्ट करते हैं। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। और एक विनर ट्रेडर है, आपको अपने अंदर मानना होगा तभी चीज़ें काम करने वाली हैं। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं पहले प्रॉब्लम की बात करूँ, प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आपके साथ ये फेस हुआ होगा कि जिस ट्रेड को आप नहीं लेते, किसी भी रीज़न से आप मिस कर देते हैं, वो ट्रेड बहुत अच्छा चल जाती है ना। उसके बाद आपको लगता है यार मैं ट्रेड मैंने मिस कर दिया, और देखो कितना अच्छा गया, आपने लॉन्ग पोजीशन लिया और मार्केट 500-600 पॉइंट आपके डायरेक्शन में मूव कर गई। फाइन। उसी तरीके से होता क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या आता है कि अब अगले दिन आपने क्या किया कि आपने यहाँ से कोई दोबारा सेम पैटर्न बना, आपने ट्रेड ले ली और वो फेल हो गई। तो हुआ क्या, जब आपने ट्रेड नहीं ली वो चल गई। ठीक है। और जिस ट्रेड को आपने ले लिया वो फेल हो गई, जबकि ये ट्रेड भी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ही थी, और ये ट्रेड भी आपके सेटअप के अकॉर्डिंग ही थी। बट कहीं ना कहीं आपको लग रहा था ये फेल हो जाएगी, इसलिए आपने नहीं लिया और ये चल गई। और ये लग रहा था आपको चल जाएगी और ये फेल हो गई। क्या आपको ये फैमिलियर लग रहा है, क्या आपको नहीं लग रहा कि आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये है आपकी नेगेटिव थिंकिंग का रिजल्ट। देखिए, जब आप क्योंकि आप नेगेटिव स्टेट में थे तो आपको ये लगा ट्रेड नहीं चलेगी, जबकि रूल क्या कहता है, अगर सब कुछ आपके सेटअप के अकॉर्डिंग है, जो भी आपके रूल हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, अगर सारे रूल चेक हो रहे हैं कि सारे रूल हैं, तो आपको ट्रेड लेनी चाहिए थी। फिर किस चीज़ ने आपको रोका है ट्रेड लेने से? आपके नेगेटिव बिलीफ सिस्टम ने कि कहीं ये ट्रेड फेल ना हो जाए और कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए। और लॉस क्या, जो नेगेटिविटी है आपके माइंड में, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा पास्ट का कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ स्टॉप लॉस हिट होता है, तो उस चक्कर में आपने इस ट्रेड को नहीं लिया और ये बहुत अच्छे तरीके से चली। अब आपके अंदर आ गया फोमो कि यार मुझसे ट्रेडें मिस हो रही है, नेक्स्ट ट्रेड आपने ऐसी ले ली वो फेल हो गई। तो ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहता है आपके साथ, बहुत लंबे टाइम से चला आ रहा होगा। आई बिलीव कि जब ये हमेशा आप सोचते हो कि ये करूँगा फिर उल्टा हो जाता है, वो सोचते हो वो करूँगा फिर उसका उल्टा हो जाता है। तो इसको ब्रेक करने का तरीका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप अपने रूल्स, यहाँ पे मैं टेक्निक एंड रूल को नहीं डिस्कस करूँगा, वो किसी और वीडियो में करूँगा। लाइक सेटअप क्या है, ट्रेडिंग सेटअप क्या है, वो आपका अपना होगा आई बिलीव। ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ क्या हेल्प करेगा, आपको पॉजिटिव बिलीफ रखना होगा अपने अंदर कि हाँ जो मैं ट्रेड लेता हूँ वो चलती है, मेरी रिस्क मैनेज्ड है। अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होने वाला। वहीं अगर ट्रेड चलती है तो बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देके जाने वाली है। ये बिलीफ सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट लगातार आपको स्टॉप लॉस देती रहती है। इसकी वजह से आपका माइंडसेट ही नेगेटिव हो जाता है, और एक नेगेटिव माइंडसेट अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को कभी नहीं देख पाता। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू नहीं करता।
ठीक है, जैसा मैंने बताया सिर्फ बिलीफ सिस्टम को चेंज करता है। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो आपको आसपास की अपॉर्चुनिटी भी ना अपॉर्चुनिटी की तरह नहीं लगती, वो आपको ऐसा लगता है कि ये भी एक स्कैम है या फिर यहाँ भी लॉस ही होने वाला है। वहीं पे जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट होता है तो आप चारों तरफ अपॉर्चुनिटी देखने लग जाते हैं। एक्चुअली अपॉर्चुनिटी पहले भी होती है, ऐसा नहीं वो वहाँ होती नहीं है। जब हम नेगेटिव होते हैं तब भी अपॉर्चुनिटी होती है, बट क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव है वो अपॉर्चुनिटी आपको दिखती नहीं है, या फिर दिखती भी है तो आप इग्नोर कर देते हैं। वहीं जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, तो आप क्या करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी पे एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने बैठ के सोचते रहो और हो जाएगा। अट्रैक्शन के अंदर खुद एक्शन होता है ना। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ट्रेडिंग में हेल्प करता है, आपके माइंडसेट को चेंज करता है, विच इज़ वेरी नेसेसरी थिंग। किसी भी ट्रेडर से आप बात करो जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, सब यही बात करते हैं कि क्या है, पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। एंड इन सब को रखने के लिए सबसे अच्छा है कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आप रोज़ अगर एफर्मेशन लिखते हैं या कोई भी टेक्निक फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, डेली रीएनफोर्समेंट हो रहा है आपके ब्रेन में, नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का नाम सुना होगा, NLP के थ्रू नए कनेक्शंस आपके माइंड में बनते रहते हैं। और क्योंकि ये कनेक्शंस पॉजिटिव स्टेट के हैं तो आप हर जगह अपॉर्चुनिटी को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से आप उस चीज़ों पर भी एक्शन लेना शुरू करते हैं जहाँ पहले नहीं लेते थे। और वही फंडामेंटल डिफरेंस है आप में और सक्सेसफुल ट्रेडर में, क्योंकि आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं वो जो भी ट्रेड लेते हैं चल जाती है मोस्टली, और आपकी नहीं चलती। मार्केट सेम है, सिस्टम सेम है। लाइक अगर आप किसी सक्सेसफुल ट्रेडर का उनका ट्रेडिंग सेटअप भी फॉलो कर रहे हो तो उनका रिजल्ट अलग है और आपका अलग है। डिफरेंस सिर्फ एक ही है, वो है माइंडसेट का। अपना माइंडसेट चेंज करो, और माइंडसेट चेंज करने के लिए डेली आप एफर्मेशन टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत वीडियोज़ हैं एफर्मेशन टेक्निक के बारे में, कोई सा भी देखिए। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने माइंडसेट को चेंज कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट में लाइए, यकीन मानिए आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो गाइस, LOA लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ट्रेडिंग में, तो आप इसको अप्लाई करें। और अप्लाई करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आता है या कोई भी आपको डाउट आता है, तो अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। एंड प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।